तो आइए आज हम लोग देखते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बैंकर्स एल्गोरिथम का थ्योरी बताया था। आज हम लोग इसको उस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सर एक बार रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूं कि बैंकर्स एल्गोरिथम पे आज प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे? बैंकर्स एल्गोरिथम ही ना बताए थे। यस सर। यस सर। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेंट स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे ओपन ब्राउज फाइल इस फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से मैं इस चीज को यहाँ पे जैसे सपोज मान लो कि इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर देखो बैंकर्स एल्गोरिथम का फर्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एलोकेशन दिया हुआ है। मैंने समझाया था कि हर प्रोसेस का यहाँ पर एलोकेशन मतलब वो प्रोसेस रिसोर्स को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है ऑलरेडी। यस सर। यहाँ पे मैक्स मैंने बताया था, मैक्स नीड। ठीक है, हर प्रोसेस का मैक्सिमम क्या नीड है। ठीक है, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, क्या रिसोर्स हमारा अवेलेबल है। 3 रिसोर्स है तुम्हारे पास, ए बी सी। ठीक है, और कहने का मतलब कि P0 एलोकेट किए हुए है ए का सिंगल इंस्टांस, बी का भी सिंगल इंस्टांस, सी का 2 इंस्टांस को यूज कर रहा है। उसी तरह से P1 यूज कर रहा है ए का 2 इंस्टांस, बी का 1 इंस्टांस, सी का 2 इंस्टांस, और P2 उसी तरह से यूज कर रहा है। और मैक्सिमम जो नीड है P0 को, मैक्सिमम नीड है आपका रिसोर्स ए का 4 इंस्टांस, रिसोर्स बी का 3 इंस्टांस, रिसोर्स सी का 3 इंस्टांस। उसी तरह से सभी प्रोसेस का है। और अवेलेबिलिटी जो है तुम्हारे पास, करेंट अवेलेबिलिटी क्या है, रिसोर्स ए का 2 इंस्टांस बचा हुआ है, रिसोर्स बी का 1 इंस्टांस बचा हुआ है, रिसोर्स सी का 0 इंस्टांस बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ Yes, पे sir. फिलहाल 2 क्वेश्चंस तुमसे पूछा जा रहा है। ये में पूछा जा रहा है नीड मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाट विल बी नीड मैट्रिक्स, इसका नीड मैट्रिक्स क्या होगा, और आपको बताना है चेक सिस्टम इज सेफ और अनसेफ स्टेट, हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में। ठीक है, तो मैंने बताया था नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए, नीड मैंने बताया था ना कि मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम नीड है और ये एलोकेशन है। तो एक्चुअल नीड क्या है, एक्चुअल नीड क्या होगा, क्या फॉर्मूला बताया था, बोलो। मैक्स माइनस एलोकेशन। Max minus allocation. नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज करके हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, नीड मैट्रिक्स निकालेंगे। जब तक तुम नीड मैट्रिक्स नहीं निकालोगे
तब तक आप सेफ्टी एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर सकते हो। बैंकर्स एल्गोरिथम का एक पार्ट मैंने बताया था सेफ्टी एल्गोरिथम, जिससे सेफ्टी एल्गोरिथम का एक ही पर्पस होता है कि सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है। ठीक है, तो सेफ स्टेट को पता करने के लिए अनसेफ, एक मिनट, अच्छा, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले सेफ और अनसेफ स्टेट को चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए नीड मैट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले दो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट है सॉल्यूशन नीड मैट्रिक्स। हम यहाँ पे नीड मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, नीड मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। चलो, नीड मैट्रिक्स में सबसे पहले उसी तरह से हम लोग यहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोसेस, यहाँ पे नीड होगा हमारा, नीड, तुम जान रहे हो 3 रिसोर्स है मेरे पास, ए है, बी है और सी है। और प्रोसेस जो है हमारा P0, P1, P2, P3, P4। चलिए, और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला तुम वही जानते हो, ठीक है, ऊपर में लिख देना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। ये आप हमेशा याद रखना, मैक्स माइनस एलोकेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए, अब निकालो तो P0 का नीड मैट्रिक्स सामने देख रहे हो, ठीक है। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तुम ऑलरेडी जानते हो कि कैसे होगा। मैक्स यहाँ पर है, लोकेशन यहाँ पे है। P0 का नीड क्या होगा? 433 को 433 से किसको घटाओगे? 112 को घटाओ। 3 to 1 3 to 1 3 to 1 3 2 1 2 1, ठीक है। उसी तरह से P1 का बोलिए। 110 हाँ, ध्यान रहिएगा, गलत मत बोलिएगा। 1 1 0। 0 P2 का बोलिए। 501 501 501। चलिए, P3 का 733 733 733। P4 का 1011 10 1 1। चलिए, ये नीड मैट्रिक्स हमारा निकल चुका,
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके हैं, व्हाट विल बी नीड मैट्रिक्स। अब नीड मैट्रिक्स निकल जाने के बाद चेक करना है कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में। इसके लिए हम लोग सेफ्टी एल्गोरिथम यूज करते हैं। बताइए, मैंने एक बताया था सेफ्टी एल्गोरिथम का क्या कंडीशन होता है, सेफ स्टेट में कब होगा? सेफ्टी एल्गोरिथम में कंडीशन क्या था सेफ स्टेट के लिए? कोई भी प्रोसेस का रिक्वेस्ट कब ग्रांट होगा? किसी प्रोसेस का रिक्वेस्ट कब ग्रांट होगा? जब तक खाली होगा। जब हाँ, तो फॉर्मूला बोलो। रिसोर्स आर अवेलेबल होगा सर। नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, राइट? ये मैंने फॉर्मूला बताया था, याद आया? यस सर। नीड लेस देन Yes, और sir. इक्वल टू अवेलेबल। जो नीड है, आप तभी ना हम उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं, उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं, उसके नीड को फुलफिल कर सकते हैं, जब हमारे पास अवेलेबिलिटी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, उसके नीड से अवेलेबिलिटी, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, या बराबर होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबिलिटी। चलिए, इस नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबिलिटी, इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर इसके अनुसार आप बोलिएगा जब मैं पूछूंगा तो, क्योंकि अब दूसरे में बनाना पड़ेगा मुझे, इसमें जगह नहीं है। आइए, हो गया सर। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे न्यू फाइल में। सेव मैंने कर दिया। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे सेफ स्टेट यूज कर रहे हैं, यानी बी का अब आंसर हम लोग देने जा रहे हैं, बी का। तो ध्यान देंगे सभी लोग, बी का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, और अब जानते हैं यूजिंग सेफ्टी एल्गोरिथम, यूजिंग सेफ्टी एल्गो। ठीक है, आप जानते हो फॉर्मूला जो होता है, वो फॉर्मूला होता है नीड लेस देन और इक्वल टू ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम सबसे पहले चेक करने जा रहे हैं नीड मैट्रिक्स, इसीलिए निकाले थे क्योंकि सेफ्टी एल्गोरिथम में इसका नीड था। और अब हम चलते हैं सबसे पहले 4P0 के नीड को फुलफिल करने। क्या हमारा मैंने बताया था कि सेफ स्टेट में सिस्टम तभी होगा जब सारे प्रोसेस के नीड को आप फुलफिल कर दीजिएगा, सभी प्रोसेस के नीड को फुलफिल कर दीजिएगा। ठीक है, राइट? नहीं तो अगर किसी प्रोसेस के रिक्वेस्ट को अगर आप ग्रांट नहीं कर पाए, फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। तो 4P0 के लिए सबसे पहले P0 के लिए बताया जाए, नीड क्या था इसका P0 का? 3 2 1 3 2 1। 3 2 1 यस सर। 3 2 1। और हमारा करेंट रिसोर्स क्या है? वहां देखो, एक कॉलम में क्वेश्चन में दिया हुआ होगा अवेलेबल। अवेलेबल क्या था? 210। 210। यस सर 210।
210। एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे पास ये रिसोर्स अवेलेबल है। आप ही बताओ क्या इस नीड को फुलफिल कर रहा है? नहीं सर। नहीं कर रहा है। हमको ए का रिसोर्स 3 चाहिए और जबकि ए का हमारे पास इंस्टांस, ए रिसोर्स का इंस्टांस 2 ही है। ठीक है। यस अब यहीं पे एक कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स। और जब एक कंडीशन ट्रू होगा तभी तुम ग्रांट कर पाओगे, अदरवाइज ग्रांट नहीं कर पाओगे। यहां पर लिख देना होगा ये फॉल्स। उसी तरह से चलो फॉर P1 P1। P1 का बोलिए, P1 का नीड क्या है? 110। 110 यस सर। लेस देन और इक्वल टू करेंट अवेलेबिलिटी क्या है हमारे पास? 210 ही, राइट। अब तुम ही बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है सर। ट्रू है। True है। कैसे True फॉल्स है है? ट्रू सर। है ना? ट्रू ट्रू है Yes, सर। sir. हमारे पास जो P1 का नीड है ये रिसोर्स के लिए चाहिए 1, तो ऑलरेडी मेरे पास 2 है तो हम दे सकते हैं। बी का कितना है? 1, ऑलरेडी दे सकते हैं। और सी के लिए नहीं चाहिए, सी हमारे पास है ही नहीं, तो कंडीशन ट्रू हो गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक कंडीशन आपका ट्रू हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे ग्रांटेड। इसके रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया गया क्योंकि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल था। ग्रांटेड। और जो ग्रांटेड होगा उसका सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है। माइक ऑफ रखो। सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है, उसको सीक्वेंस लिखना होगा तुमको। ठीक है। और ये तुम्हारा वेटिंग मोड में, P0 वेटिंग मोड में चला गया। ये तुम्हारा WT मतलब वेटिंग मोड में चला गया। हो सकता है कि आगे हमारा जो प्रोसेस ग्रांटेड होगा वो अपने रिसोर्स को फ्री करेगा ना? यस सर। तो P0 अभी वेट कर रहा है। P0 अभी वेट कर रहा है। ठीक है। चलो, और यहां पर एक लिखोगे तुम सेफ सीक्वेंस, जो सेफ सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। अगर सेफ स्टेट में है तो सेफ सीक्वेंस पूछा जाता है। अगर सारा प्रोसेस तुम्हारा टर्मिनेट ग्रांटेड होगा तभी सेफ सीक्वेंस जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ पर सेफ सीक्वेंस बना रहा हूं, देखिए बन पाएगा कि नहीं। अभी कौन एग्जीक्यूट कर गया? कौन, किसके रिक्वेस्ट को हम लोग ग्रांट कर दिए? P1 को। P1 को सर। तो P1 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब P1 देखो तो जब ए ग्रांट हो गया तो एग्जीक्यूट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, तो P1 क्या हो जाएगा? रिलीज कर देगा अपने रिसोर्स को जो एलोकेट Yes, sir. किए हुए था। तो P1 का एलोकेशन क्या है? 110। 110। देख लिया सही से ना? P1 का एलोकेशन, नीड नहीं। वो कितने सर, प्रोसेस allocation को है यूज, 212 कितने सर। रिसोर्स को यूज कर रहा है? उसका सर एलोकेशन 212 212 सर। 212 सर। समझ रहे हो ना 212 सभी में? देखो वहां पर एलोकेशन, जो क्वेश्चन बनाए थे एलोकेशन था ना उसमें। यस सर। Yes, sir. 212 है। P1 का Allocation। 212 है सर। हाँ, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे न्यू अवेलेबिलिटी। एक बार केवल मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। न्यू अवेलेबिलिटी में मैंने यहां पर लिख दिया। तो अभी करेंट तुम्हारा क्या है? करेंट अवेलेबिलिटी है 210 प्लस करो, क्या है उसका एलोकेशन? 212। 212। अब हमारा करेंट अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगा? 422। 422। ये हमारा करेंट अवेलेबिलिटी हो गया। इतना रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है। यस ठीक है, सर। इतना रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है। चलो, अब हम चलते हैं P2 के लिए।
फॉर P2 के लिए। अब हम P2 के रिक्वेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं, नीड को फुलफिल करना चाहते हैं। क्या है P2 का नीड? 501 501। 01 एक मिनट, हैंग कर रहा है, रुक जाओ। हाँ, 01 501 लेस देन और इक्वल टू। तो करेंट रिसोर्स हमारा क्या है? 422 सर। 422। देखो तो क्या इसके नीड को फुलफिल करेगा? नो सर। नहीं, नो सर। तो ये तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ो। 4 P3 माइक ऑफ रखो। गैस का इंतजार के पास तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है जी? चेतन म्यूट कर लो। ठीक है, फॉर P3 733 सर। P3 33 733 ये इसका नीड है। तो लेस देन और इक्वल टू 422 कंडीशन फॉल्स है। यस सर। यस सर। कंडीशन फॉल्स है, तो P2 भी वेट कर रहा है, P3 भी वेट कर रहा है। यहां लिख दो, P2 भी वेट कर रहा है और P3 भी वेट कर रहा है। चलो आगे बढ़ो। P4 4 P4 P4 तो P4 में यहाँ पे P4 का बोलो नीड 1011 11 1011 यस सर। लेस देन और इक्वल टू करेंट हो गया 422 ये भी कंडीशन फॉल्स। तो देख रहे हो कि तुम एक ही प्रोसेस को केवल P1 को ही ग्रांट कर पाए, बाकी को आप ग्रांट नहीं कर पाए, क्योंकि जो नीड था वो हम फुलफिल नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास रिसोर्स कम था। तो P4 भी हमारा वेटिंग मोड में गया। तो अब तुम बताओ कि ये सेफ स्टेट में है कि अनसेफ स्टेट में? अनसेफ सर। अनसेफ। सेफ स्टेट तभी होगा जब सारा प्रोसेस के रिक्वेस्ट को तुम ग्रांट कर दोगे, ठीक है। Yes, sir. तो अब ये सेफ सीक्वेंस नहीं मिला। अब हमारे पास जो सीक्वेंस हम निकालने जा रहे थे वो सेफ सीक्वेंस हमारा मिला ही नहीं मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हाँ सर यदि P1 एग्जीक्यूट किया और सर P0 भी दोबारा एग्जीक्यूट कर सकता है ना, यदि उसको सर मिल रहा है तो रिसोर्सेज। किसको? सो P0 सर एक बार फॉल्स हो गया था, बट दोबारा जब हाँ P1 देखो वो तो एग्जीक्यूट चेक किया किया ही नहीं, और अब इसके कुछ बाद चेक रिसोर्सेज करेंगे। फ्री हुए, हाँ उसके बाद तो चेक करेंगे ही। वेरी गुड, वो ध्यान नहीं रहा मुझे। तो सर फिर चेक करो, वो चेक करना होगा, मुझे ध्यान नहीं रहा। मुझे लगा कि तो सर सब फ्री हो जाएगा एक मिनट, सर और सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एक बार चेक करो, ग्रांट हो जाएगा। ठीक है। मुझे ध्यान नहीं रहा, P1 था ना।
तो यहाँ पे इसको पहले P0 डिलीट करो। सर, P0 P0 एक मिनट रुको, ठीक है। अब हम पुनः अगेन P0 को चेक करेंगे ही। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए फॉर P1 के लिए, P0 के लिए, फॉर P0 P0 के लिए। अब चलो P0 के लिए बताओ, P0 का नीड क्या था हमारा? 3 2 1 3 2 1 3 2 1। और अभी करंट क्या है हमारे पास? 4 2 2 4 2 2 4 2 2। अब एक कंडीशन क्या हुआ? ट्रू 2 ट्रू हुआ, ठीक है। ग्रांटेड। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जो सेफ सीक्वेंस लिख रहे थे उसको क्रॉस कर दिए, इसको हटाओ। चलो, तो देख रहे हो कि P2 क्या, P0 क्या हो गया? ग्रांटेड। ग्रांटेड, ठीक है। तो P0 को यहाँ पे ग्रांट मैंने कर दिया, P0 ग्रांट हो गया। P0 देखो तो क्या था एलोकेशन उसका? 1 1 2 1 1 2। 1 1 2 तो 1 1 2 था। तो अब हमारे पास जो न्यू अवेलेबिलिटी है, न्यू अवेलेबिलिटी, वो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले से था 4 2 2 प्लस बताओ 1 2 2 सॉरी सर 1 1 सर 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। 2 क्या मिला? 5 3 4 5 3 4 5 3 4। P0 तो हमारा एग्जीक्यूट, P0 तो अब वेटिंग मोड से हट गया। यस सर यस सर P0 वेटिंग मोड से हट गया। अब देखो तो P2 को चेक करो, P2 का करंट, P2 को क्या चाहिए? 501 बिल्कुल सही, ठीक है। 4 4 P2, P2 P2 को चेक करो, P2 को चाहिए आपको 5 0 1 लेस देन और इक्वल टू, क्या मिला? 5 3 4 5 3 4 2 5 3 4। ये कंडीशन क्या है? ट्रू। यस यस सर कंडीशन ट्रू है, ग्रांटेड। ग्रांटेड। चलो आगे लिख दो, यहाँ पे P0 P1 क्या हो जाएगा? P2। ये भी वेटिंग मोड से हट गया। अब है तुम्हारे पास P3। अब हम राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में इधर। चलो, अब कौन सा था वेटिंग मोड में? P3 था फॉर P3। P3 का बताओ तो क्या है? सर P2 का लोकेशन ऐड कर नहीं किए सर। ऐड नहीं किए? अच्छा, एबिलिटी नहीं ऐड हुआ है सर।
यस ठीक है, सर, यहीं पे ऐड कर दो, 32 का सर यहीं पे ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा अवेलेबिलिटी? 401 सर। डायरेक्ट ऐड करके लिख दीजिए सर। हाँ, तो क्या था अवेलेबिलिटी? 401 401 तो 5 935 3 4 प्लस 401 कितना? 401 401 401। चलिए क्या हो जाएगा अब? 935 9 3 5 5। अब आइए राइट साइड में आ जाइए। चलिए P3 का बोलिए, P3 का ये बोलिए तो नीट 733 733 सर। यस सर 733 लेस देन और इक्वल टू 935 अभी 935 935 ठीक है, ट्रू। ट्रू। यस सर ग्रांटेड। चलिए ये भी ग्रांटेड हो गया। यस सर P3 यहां पर लिख दिया मैंने P3। अब कौन सा प्रोसेस बचा? P4 P4 सर, इसका ऐड कर लीजिए सर। एबिलिटी इसका नहीं लिया सर एक मिनट 4P4 क्या हो गया इसका अवेलेबिलिटी? 202 020 एक मिनट 935 प्लस 020 020 020 क्या हो गया टोटल? 955 955 955 4P4 1011 1011 1011 लेस देन इक्वल टू 955। कंडीशन क्या हो गया? false फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गया, नॉट ग्रांटेड। अब तो इसके पास कोई रिसोर्स अब है? नो अब कोई रिसोर्स नहीं है। No, नो sir. सर। सो ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा ऑल प्रोसेस आर नॉट ग्रांटेड, सो सिस्टम इज अनसेफ सो सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट। इन अनसेफ। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लो, पहले इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा ये चीज जनरेट नहीं हुआ, सेफ सीक्वेंस हमारा जनरेट नहीं हुआ। डन सर अब यहाँ पे ठीक है,
अनसेफ स्टेट, जरा हमको बुक देख लीजिए, बुक का एक क्वेश्चन है, एक मिनट। कौन सा क्वेश्चन? क्या P0 का फर्स्ट में मैक्स कितना था? 753? नहीं, ये नहीं। नो सर, मैक्स सर 433 है। अच्छा, 433 है। Yes, sir. ये सर मैक्स 433 है। नो सीक्वेंस इज पॉसिबल, 10 स्टेट इज अनसेफ। Yes, लास्ट में कितना रिसोर्स आया था? 955 ना? यस सर। Yes, sir. 9 सही है। नो डेडलॉक, यहाँ पर लिख देना नो डेडलॉक। नो एक चीज मैंने बताया था, ध्यान दो, मैंने बताया था, याद करो, सेफ स्टेट में बताया था कि डेडलॉक नहीं होता है। ध्यान दो, सेफ स्टेट में मैंने बोला था कि डेडलॉक नहीं होता है, उसमें सारा प्रोसेस टर्मिनेट कर जाता है। और मैंने एक चीज और बताया था, अनसेफ स्टेट में बताया था कि डेडलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और नहीं भी हो सकता। हाँ, नहीं किस केस में हो सकता है? अनसेफ। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट। एक प्रोसेस तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया? एक बच गया। एक प्रोसेस तुम्हारा नो डेडलॉक, ठीक है। नो डेडलॉक कहने का मतलब, फिर से समझो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट, सेफ स्टेट में जितने भी प्रोसेस है, सभी प्रोसेस का रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वहां पे क्या अकर्ष होता है? डेडलॉक अकर्ष नहीं होता है। सेफ स्टेट में कभी भी डेडलॉक नहीं होता है। सेफ स्टेट में कभी भी डेडलॉक नहीं होता है। और सेफ स्टेट तुम तभी कहोगे जब सारा प्रोसेस का रिक्वेस्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? ग्रांट हो जाएगा, सारा नीड उसका फुलफिल हो जाएगा। अगर उसमें से एक भी नीड, अगर किसी प्रोसेस का एक भी नीड फुलफिल नहीं हुआ, एटलीस्ट एक भी, तो फिर वो सेफ स्टेट नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अनसेफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनसेफ कहलाएगा। और अनसेफ के केस में यहाँ पर क्या होता है? नो डेडलॉक, ठीक है। और डेडलॉक का कंडीशन मैं बताऊंगा, ठीक है, कि अनसेफ के केस में डेड बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। वो कंडीशन मैं बताऊंगा आगे। इसमें जब डेडलॉक मैंने इसमें एक सेफ्टी एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम का 2 पार्ट था, याद करो। एक सेफ्टी एल्गोरिथम था और एक लिखवाए थे रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम करके लिखवाए थे ना? यस सर। यस सर। था ना 2 पार्ट, एक सेफ्टी एल्गोरिथम था और एक क्या था? रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। उससे तुमको पता चलेगा। चलो, अब यहीं पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। यस सर। यस सर। अब आप लोग को खुद से बनाना है। इसमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी है, ठीक है। मैं उस फाइल को ओपन कर रहा हूं।
मैं फाइल को ओपन कर रहा हूं, ये रहा। इसको मैं सेव कर दिया बैंकर्स 4 के नाम से। चलो ठीक है, ये नीड मैट्रिक्स बनाया हुआ है, इसको तुम लोग बनाना है, खुद से तुम लोग नीड मैट्रिक्स बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन आपका यही है, नीड मैट्रिक्स आपका नहीं, नीड मैट्रिक्स बनाया हुआ है, हम दूसरे बैच में बताए थे, आप इसको बनाइएगा। बन जाएगा ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो बन जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताइएगा। पहले तो आप नीड मैट्रिक्स निकाल लीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कि सेफ स्टेट में है या अनसेफ सीक्वेंस में। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा वो रिसोर्स वाला, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम वाला। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir.